हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे सूरजकुंड मेले के महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब सूरजकुंड मेले से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा आज तक बनाए गए हैं या जो आगे बनने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो के ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम 2025 के अंदर सूरजकुंड मेले की थीम क्या थी, कौन से देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन सा थीम स्टेट था, कौन सा कंट्री पार्टनर था और इस मेले की क्या विशेषता थी, क्या कुछ नया अलग हुआ सूरजकुंड मेले में 2025 के अंदर, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट वी स्टार्ट, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरजकुंड मेला की शुरुआत किस राजा ने की थी? सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो सूरजकुंड मेले की शुरुआत अनंगपाल तोमर ने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने की थी, हर्षवर्धन ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बनेगा सूरजकुंड मेले की शुरुआत अनंगपाल तोमर ने की थी और इस मेले की शुरुआत 10वीं शताब्दी के अंदर की गई थी। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी के अंदर की गई थी अनंगपाल तोमर ने। और कौन सी सन में? 10वीं शताब्दी में ये इसकी शुरुआत हो गई थी। और साथ में क्वेश्चन ये बना था एचएसएससी का कि सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वंश के राजा ने की थी? तो आंसर होगा हमारा तोमर वंश के राजा ने सूरजकुंड मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन दिया है कि सूरजकुंड मेला कहाँ बनाया जाता है? तो सूरजकुंड मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर मनाया जाता है? तो इस मेले की शुरुआत अनंगपाल तोमर ने 10वीं शताब्दी के अंदर कर दी थी, लेकिन ये कहाँ मनाया जाता था, कहाँ इसकी शुरुआत की थी? तो इस मेले की शुरुआत फरीदाबाद के अंदर की थी। कहाँ की थी? फरीदाबाद के अंदर इस मेले की शुरुआत की थी। और सूरजकुंड मेला हरियाणा का ऐसा मेला है जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से मिलती है? सूरजकुंड मेले से मिलती है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सूरजकुंड मेला कौन से महीने में लगता है? तो सूरजकुंड मेला हर साल कौन से महीने में लगता है? सूरजकुंड मेला हर साल आयोजित किया जाता है और ये मेला एक फिक्स डेट पर आयोजित किया जाता था कि 15 इन दिनों में ये मेला लगेगा, लेकिन अब सरकार अपनी सुविधा के अनुसार ये डेट आगे पीछे करती रहती है। कभी तो ये 7 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक तो 2025 में लगेगा, लेकिन अब सरकार अपने हिसाब से इसको इन डेट को आगे पीछे करती रहती है। ठीक है, तो सूरजकुंड मेला कौन से महीने में लगता है? तो ये मेला फरवरी महीने में हर साल आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है सूरजकुंड मेला? हर साल फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस सन में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1985 में, या 1988 में, 1987 में, या 1999 में। तो सूरजकुंड मेले की शुरुआत आधुनिक काल में, पहले तो देखो सूरजकुंड मेले की शुरुआत अनंगपाल तोमर ने 10वीं शताब्दी में कर दी थी, लेकिन अगर हम देखें कि आधुनिक काल में इस मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो इस मेले की शुरुआत सन 1987 के अंदर की गई थी। जब इस मेले की शुरुआत 1987 में की गई थी तो उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? तो उस समय हरियाणा के सीएम बंसीलाल थे। कौन थे उस समय हरियाणा के सीएम? बंसीलाल थे। या क्वेश्चन ये बनेगा कि सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में की गई, तो इस मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो इस मेले का उद्घाटन किसने किया था? बंसीलाल ने इस मेले का उद्घाटन किया था। कब किया था? 1987 के अंदर इस मेले का उद्घाटन किया था। और आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट बनाना कब शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि सूरजकुंड मेला पहले 1987 में सिर्फ हरियाणा के अंदर आयोजित किया गया और इस मेले के अंदर हस्तशिल्प
हस्तशिल्प मतलब हाथ से बने हुए सामान को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और जैसे जैसे ये मेला 1987 में लगा, 1988 में लगा, तो इससे सरकार को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू प्राप्त हुआ। तो सरकार ने सोचा क्यों न इस मेले को हरियाणा तक सीमित न रखकर पूरे भारत में इस मेले के बारे में बताया जाए। तो सरकार ने सन 1900 कौन से सन के अंदर, सन 1989 के अंदर सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट बनाना शुरू कर दिया। तो थीम स्टेट बनाना कब शुरू किया गया था? 1989 के अंदर सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट बनाना शुरू कर दिया। मतलब सरकार एक स्टेट को डिसाइड करेगी, वो स्टेट हमारे हरियाणा में आकर अपनी कला संस्कृति, वहाँ के भोजन, वस्त्र और वहाँ की धार्मिक जो स्थिति है, सब कुछ हरियाणा के अंदर आकर अपने स्टेट के बारे में हरियाणा को बताएगा। ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा हुआ सरकार को? इससे सरकार को जितना रिवेन्यू मिल रहा था उससे ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होने लगा। ठीक है। तो फिर सरकार ने सोचा कि इस मेले को राष्ट्रीय स्तर पर तो सरकार ने विकसित कर दिया सन 1989 में। फिर सरकार ने सोचा क्यों ना इस मेले को भारत तक न सीमित रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले को मान्यता दिलाई जाए। तो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले की शुरुआत की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मेला कब मनाना शुरू किया गया? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट के अंदर दोगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सूरजकुंड मेले का फर्स्ट थीम स्टेट किस राज्य को बनाया गया? क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सूरजकुंड मेले का फर्स्ट थीम स्टेट किस राज्य को बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र। तो सन 1987 में तो मेले की शुरुआत हुई थी। कौन से में? सन 1987 में मेले की शुरुआत हो गई थी। 1989 के अंदर थीम स्टेट बनाने शुरू कर दिए। तो फर्स्ट थीम स्टेट किसे बनाया गया था? राजस्थान को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? राजस्थान को फर्स्ट थीम स्टेट बनाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। आगे क्वेश्चन दिया है कि फरवरी 2025 में थीम स्टेट कौन है? जो अब फरवरी 2025 में मेला लगने वाला है, ये मेला कब से कब तक लगेगा? 7 फरवरी से 25 फरवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। और इस मेले के थीम स्टेट कौन सा स्टेट है अब की बार? ये था सूरजकुंड मेले के अंदर है ना, हर साल 2024 में देखें या 2023 में देखें तो हर साल एक स्टेट को थीम स्टेट बनाया जाता था। लेकिन अब की बार सरकार ने 2 स्टेट को थीम स्टेट बनाया गया है। तो वे 2 स्टेट ऑप्शन में हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? फर्स्ट में ही दिख रहे हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो अब की बार सरकार ने 2 स्टेट को थीम स्टेट बनाया है। मतलब ये है कि अब की बार उड़ीसा और मध्य प्रदेश हरियाणा के अंदर आकर अपनी कला संस्कृति को दिखाएंगे। ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2025 सूरजकुंड मेले में सहभागी देश कौन से हैं? तो फरवरी 2025 में जो सूरजकुंड मेला है, इसके अंदर सहभागी देश कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है तंजानिया है, या रूस है, या बिम्स्टेक है, या मलेशिया है। तो इसका राइट आंसर है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक्स कई देशों का एक संघ है। वे देश मिलकर अब की बार सूरजकुंड मेले के अंदर आएंगे और अपनी कला संस्कृति को दिखाएंगे। ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेले का प्रथम कंट्री पार्टनर देश कौन सा बना था? तो सूरजकुंड मेले का फर्स्ट कंट्री पार्टनर देश कौन सा बनाया गया था? तो कंट्री पार्टनर देश बनाया गया था किसको? मिस्र को बनाया गया था कंट्री पार्टनर देश। और आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक ये बनेगा, ये तो था हमारा आंशिक रूप से, ये मिलेगा क्वेश्चन के अंदर कि सूरजकुंड मेले का प्रथम कंट्री पार्टनर देश किसे बनाया गया? तो मिस्र आंसर आएगा। ठीक है। और ये हम आंशिक रूप से बनाया गया था, मतलब पूर्ण रूप से मिस्र ने इसके अंदर सहयोग नहीं किया था। अब ये देखेंगे कि पूर्ण रूप से सहयोग किसने किया था किसके अंदर? सूरजकुंड मेले के अंदर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूरजकुंड मेले का पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर देश कौन सा था? तो कौन सा था हमारा पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर देश? फर्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड, यूएसए, चीन या मालदीव। कौन सा देश था वो देश था हमारा थाईलैंड।
थाईलैंड देश ने पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर बना था कौन सी सन के अंदर? 2012 के अंदर थाईलैंड पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर देश बना था हमारा। और आंशिक रूप से कौन बना था? मिस्र बना था। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है सूरजकुंड मेले 2025 की विशेषता क्या है? मतलब सूरजकुंड मेला 2025 के अंदर लगने वाला है और इस मेले की अब की बार क्या खास विशेषता बताई गई है? तो देखते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर है अब की बार नई विशेषता इसकी। 25% छूट दी जाएगी विद्यार्थी को और 50% बुजुर्ग को दी जाएगी, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ये हमारा सरकारी ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर डी है। अब की बार 2025 का जो मेला आयोजित किया गया है उसमें नई चीज़ क्या शामिल की गई है? एक तो पवन हंस हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है, मतलब 2,000 रुपये की एक टिकट है और आप पूरे सूरजकुंड मेले का आनंद हेलीकॉप्टर की सहायता से ले सकते हो। और विद्यार्थियों को 25% छूट और बुजुर्ग को 60% छूट दी जाएगी। ये 60% छूट विद्यार्थियों और बुजुर्ग को हर एक चीज़ पर है, या तो वो कोई सामान ले वहाँ से, या कोई चीज़ खरीदे, या कोई चीज़ खाए, मतलब हर चीज़ पर विद्यार्थियों को और बुजुर्ग को छूट दी गई है सूरजकुंड मेले के अंदर। और इस मेले की सबसे खास विशेषता क्या है? ये मेला कैशलेस मेला होता है। कौन सा मेला है ये मेला कैशलेस मेला है और साथ में ये मेला ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन मेला कैसे है? मतलब आप अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन इस मेले में करवा सकते हो और लोग आपकी शॉप से ऑनलाइन सामान खरीदेंगे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है हमारा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ सूरजकुंड मेला मनाया जाता है यहाँ पहले कौन सी झील थी? जहाँ अब सूरजकुंड मेला मनाया जाता है वहाँ पहले कौन सी झील थी? करण झील थी, कोटला झील थी, मयूर झील थी, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? क्या आंसर आएगा इसका? जहाँ अब सूरजकुंड मेला मनाया जा रहा है वहाँ पहले कौन सी झील थी? मयूर झील थी। कौन सी झील? मयूर झील थी। मतलब पहले मयूर झील थी यहाँ पर और अब यहाँ सूरजकुंड मेला लगता है। करण झील कहाँ पे है? तो करण झील है करनाल के अंदर। कहाँ है करण झील? करनाल में। और कोटला झील कहाँ है? कोटला झील है नूह मेवात के अंदर। और मयूर झील कहाँ है? सूरजकुंड मेला इसकी जगह पर मनाया जाता है। मतलब मयूर झील कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।